बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन डन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट डिवाइन पोइम हिम टू गॉड द फादर। हिम का मतलब होता है एक रिलीजियस सॉन्ग जिसमें गॉड को प्रेज़ किया जाता है, वर्शिप किया जाता है या दुआ मांगी जाती है। इसे उर्दू में हम्द या हिंदी में भजन भी बोल सकते हैं। डन ने इस हिम को एक प्रेयर की तरह लिखा है। ये दुआ ऐसे की गई है जिसमें अपने गुनाहों का कन्फेशन और बख्शिश की उम्मीद दोनों नज़र आ रहे हैं। डन ओपनली अपने गुनाहों का इजहार करते हैं, खुदा से माफ़ी मांगते हैं, एक तरह से अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही इस पोइम का मेन थीम भी है। इस हिम को 1633 में डन की मौत के 2 साल बाद पब्लिश किया गया था उनके पोइम्स बाय जेडी कलेक्शन में। माना जाता है कि डन ने इसको 1623 से 1631 के दरमियान कहीं लिखा था, जब वो सेंट पॉल कैथेड्रल के डीन थे। ये उनकी इलनेस के बाद लिखी गई हो सकती है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत को भी करीब से देखा और अपने फेथ में मज़ीद डीप और पुख्ता हो गए। 3 स्टैंजाज में लिखा गया है इस पोइम को। हर स्टैंजा 6 लाइंस का है, तो टोटल 18 लाइंस में लिखी गई है ये पोइम। लैंग्वेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको हर लाइन आज की मॉडर्न और सिंपल इंग्लिश में भी लिखकर प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। स्टैंजा नंबर 1 आपके सामने मौजूद है ओरिजिनल अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में। इसके बिल्कुल सामने यही स्टैंजा लाइन बाय लाइन आपको आज की सिंपल इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके प्रेजेंट किया गया है। अब हम लाइन बाय लाइन इसका एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और लाइंस मैं पढ़ूंगा ओरिजिनल अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वाले स्टैंजा से। लाइन नंबर 1, विल्ट दो फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन। क्या आप मुझे मेरा वो पहला गुनाह माफ़ कर देंगे जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। इस लाइन में इंसानियत के सबसे पहले गुनाह की तरफ रेफ़र किया जा रहा है जो एडम और ईव ने किया था। अब सबसे पहले पॉइंट क्योंकि एक इंसान है, एडम और ईव की औलाद में से ही है, तो पोइम का स्टार्ट ही इंसानियत के सबसे पहले गुनाह की माफ़ी मांग कर किया जा रहा है। ये एक तरह से इस चीज़ का इशारा भी है कि इंसान तो शुरू से ही गलतियों का पुतला है। बनते साथ ही, पैदा होते साथ ही उसने गलती की थी। विच वॉज माई सिन दो इट वर डन बिफोर। जो मेरा अपना गुनाह था, चाहे वो मेरे पैदा होने से पहले ही क्यों ना हो गया हो। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक एडम और ईव का पहला गुनाह जो दरख्त से उन्होंने फल खाया था खुदा के मना करने के बावजूद, वो गुनाह हर इंसान का भी गुनाह माना जाता है। तो पोइट कह रहा है कि ये विरासती गुनाह मेरा भी है, तो सबसे पहले उसकी माफ़ी मांग रहा है। विल दो फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन। क्या आप मुझे मेरे वो गुनाह माफ़ कर देंगे जिनकी तरफ मैं ज़िंदगी भर भागता रहा हूँ। यहाँ बार बार किए गए गलत कामों की बात हो रही है। रन का वर्ड यहाँ एक मेटाफोर है जो टेम्पटेशंस और हैबिचुअल सिंस की तरफ इशारा कर रहा है। एंड डू रन स्टिल, दो स्टिल आई डू डिप्लोर। और मैं अभी तक वो गुनाह करता हूँ, हालांकि मैं इस पर दिल से अफसोस भी करता हूँ। इस लाइन में स्पिरिचुअल स्ट्रगल का जिक्र है। कुछ गुनाहों पर बंदा अफसोस करता है, लेकिन फिर भी वही गुनाह कहीं ना कहीं हैबिचुअली उससे हो जाते हैं। ये ह्यूमन वीकनेस और टेम्पटेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। व्हेन दो हैज़ डन, दो हैज़ नॉट डन। चाहे आप मुझे इन सभी गुनाहों से माफ़ कर भी दें, तब भी माफ़ करने का काम अभी ख़त्म नहीं होगा। फॉर आई हैव मोर, क्योंकि मेरे पास अभी और भी गुनाह हैं। ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन है गॉड के सामने कि बहुत बोझ लेके घूम रहा हूँ खुद पर गुनाहों का। बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए, कन्फेस करने के लिए। तो जो अभी तक बताए हैं, आप जब मुझे इन सब से माफ़ कर देंगे तो आप ये नहीं समझिएगा कि आपने माफ़ अभी कर दिया। अभी मेरे पास और भी बहुत सारे गुनाह हैं जो मैं माफ़ करवाना चाहता हूँ। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। इस स्टैंजा की पहली 2 लाइंस को इकट्ठा पढ़ेंगे ताकि बेहतर समझ आ सके। विल्ट दो फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वॉन अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर। क्या आप मुझे मेरे वो गुनाह माफ़ कर देंगे जिसमें मैंने दूसरों को गुनाह करने पर उकसाया। आई वॉन अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर। मतलब खुद भी गुनाह किया, दूसरों को भी उकसाया, और उनके गुनाह का मैं डोर, दरवाज़ा बना रहा। नेक्स्ट लाइन आती है हमारे पास। विल दो फॉरगिव दैट सिन विच आई डिड शन। क्या आप मुझे मेरे वो गुनाह माफ़ कर देंगे जिसे मैंने कभी छोड़ दिया था। शन मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना।
a year or two but wallowed in a score। उसी लाइन को कंटिन्यू किया जा रहा है, 1 या 2 साल के लिए उस गुनाह से मैं बचा रहा, मैंने तर्क किया उसे, लेकिन फिर मज़ीद 20 साल तक उसमें डूबा रहा। यहाँ पर स्कोर का वर्ड यूज़ किया गया है जो डन और शेक्सपियर के टाइम पर एक पुराना काउंटिंग यूनिट समझा जाता था, तकरीबन 20 साल के बराबर। इन लाइंस में कन्फेस किया जा रहा है कि मैंने कुछ साल उस गुनाह को छोड़ा, लेकिन फिर से मैं उसके अंदर वापस गिर गया और फिर दहाइयों तक उसी में गिरा रहा। When thou has done, thou has not done। और चाहे आप मुझे इन सब गुनाहों पे भी माफ़ कर दें, तब भी माफ़ करने का काम अभी ख़त्म नहीं होगा। For I have more। क्योंकि मेरे पास अभी और भी गुनाह हैं। मूव करते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे। I have a sin of fear that when I have spun my last thread। इसको समझिएगा, मैं एक बड़े डर से भी गुनहगार हूँ। ये डर कि जब मेरी ज़िंदगी का धागा पूरा बुन चुका होगा, मतलब मेरी ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी। आई शैल पैरिश ऑन द शोर। मैं किनारे पर ही लटका रहूँगा। शोर मतलब किनारा। कौन सा किनारा? यहाँ माफ़ी की, जन्नत की बात हो रही है कि मुझे डर है कि जितने गुनाहों का मेरे ऊपर बोझ है, मरने के बाद मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा, किनारे पर ही कहीं फंसा रह जाऊँगा, वो जन्नत में जाने वाले लोगों के साथ सवार नहीं हो पाऊँगा। बट स्वेयर बाय दाई सेल्फ डेट एट माई डेथ। लेकिन आप अपने आप की कसम खाओ, मतलब मुझसे एक वादा करो कि मेरी मौत के वक्त दाई सन शैल शाइन एज ही शाइन्स नाउ एंड हेयर आफ्टर। कि मेरी मौत के वक्त जीसस क्राइस्ट वैसे ही चमकें जैसे वो हमेशा चमकते हैं और चमकते रहेंगे। जॉन डन एक क्रिश्चियन थे और ये पोइम भी उन्होंने ओब्वियसली अपने क्रिश्चियन बिलीव्स के अकॉर्डिंग लिखी है। यहाँ पे सन मतलब बेटे की तरफ रेफ़र किया जा रहा है, जीसस क्राइस्ट की तरफ। डन अपने आखिरी सालों में एक आम आदमी से कई गुना ज़्यादा रिलीजन की साइड पे झुक चुके थे। तो ये लाइंस भी उसी चीज़ को रेफ़र कर रही हैं कि जैसे अभी जीसस क्राइस्ट मेरे ऊपर चमकते हैं, वादा करें कि मेरी मौत के वक्त भी और उसके बाद भी वो हमेशा इसी तरह चमकते रहेंगे। एंड हैविंग डन दैट दो हैज़ डन। और जब आप ये वादा पूरा कर देंगे तो आपने सब कुछ कर दिया। आई फियर नो मोर। फिर मुझे कोई डर नहीं रहेगा। पहले हर स्टैंजा का एंड ये कहकर होता था कि अभी और भी गुनाह है बताने के लिए, लेकिन लास्ट स्टैंजा में पोइट खुदा से एक ही वादे की रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर वो वादा पूरा हो जाए तो आई फियर नो मोर, फिर जितने भी गुनाह हैं सब माफ़ हो जाएंगे। कोई भी नेक्स्ट स्टैंजा लिखने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोइम के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।